दोस्तों अक्सर कर आपने देखा होगा कि कई बार लोग हो जाते हैं गिरफ्तार और दोस्तों सरकारी एजेंसियां अपने दिए हुए अधिकारों का दुरुपयोग करती हैं। दोस्तों सरकारी एजेंसियां कई बार कानून का पालन नहीं करती, चाहे वो बीएनएसएस के हों या बीएनएस के हों। दोस्तों कई बार लोग सरकारी एजेंसियों के हत्थे चढ़ जाते हैं और दोस्तों कई बार तो उनकी गिरफ्तारी हो जाती है। दोस्तों ऐसी गिरफ्तारी जो कई बार इलीगल होती है। दोस्तों गिरफ्तारी के मानकों में पूरी तरीके से उसका पालन नहीं किया जाता और दोस्तों गिरफ्तार होने वाला व्यक्ति उसके अधिकारों की तो धज्जियां ही उड़ जाती हैं। दोस्तों कई सारे मामले ऐसे भारत में आए हैं दोस्तों, और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे ऐसे ऐतिहासिक फैसले दिए हैं जहां पर अवैध गिरफ्तारी के ऊपर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसलों से करारा प्रहार किया। दोस्तों आपको पता है कि देश की टॉप एजेंसीज हैं, जैसे ईडी है, सीबीआई है, सीबीसी है और कई सारी ऐसी एजेंसियां दोस्तों, एंटी करप्शन ब्यूरो कह लो चाहे आप, मतलब इस तरीके की एजेंसियां कई बार किसी व्यक्ति को जब गिरफ्तार करती हैं तो दोस्तों गिरफ्तारी के मानक क्या होते हैं, कोर्ट में कैसे पेश किया जाए, कब पेश किया जाए, दोस्तों इस बात की वो परवाह बिल्कुल भी नहीं करती, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट से हो या राज्य सरकार के अंतर्गत आने वाली एजेंसियां हो दोस्तों, ये एजेंसियां कई बार देखा गया है अपने अधिकारों का गलत इस्तेमाल कर देती हैं दोस्तों, और जिसका खामियाजा कई बार गिरफ्तार हुए व्यक्ति को भुगतना पड़ता है। दोस्तों आज हम ऐसे ही एक केस की आपके सामने व्याख्या करेंगे दोस्तों, जिसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अवैध गिरफ्तारी को लेकर एक बहुत बड़ा मैसेज दिया दोस्तों, और दोस्तों या ये कह लीजिए कि ये फैसला अपने आप में नजीर है। दोस्तों सरकारी एजेंसियों के द्वारा अपने अधिकारों के दुरुपयोग के तहत इस तरीके का जो केस आया है दोस्तों, ये अपने आप में बहुत रोचक है। तो दोस्तों वीडियो को जरा ध्यान से देखिए, आपको पता चलेगा कि आखिरकार यदि इस तरीके के मामले यदि आपके किसी नियर एंड डियर के साथ हो रहे हो या आपके कोई नियर एंड डियर सरकारी एजेंसियों द्वारा गिरफ्तार किया गया और दोस्तों और वहां पर मानकों का पालन नहीं किया, तो देखिए माननीय सुप्रीम कोर्ट की द्वारा दी गई ये ऑब्जर्वेशंस आपके कैसे काम आती है। दोस्तों आइए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों आज जो मामला आपके सामने मैं रखने जा रहा हूं दोस्तों, वो केस बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों ये मामला सेंट्रल गवर्नमेंट की एजेंसी ईडी यानी कि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट से जुड़ा हुआ दोस्तों इस केस का टाइटल है ईडी वर्सेस सुभाष वर्मा। दोस्तों इस केस का फैसला माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 2025 में दिया था, और दोस्तों इस केस में अवैध गिरफ्तारी को बिल्कुल ही खारिज कर दिया था माननीय सुप्रीम कोर्ट ने। दोस्तों मामले की पृष्ठभूमि यह है कि इस मामले में प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी द्वारा सुभाष वर्मा के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया गया था, जिसको बोलते हैं एलओसी, लुकआउट नोटिस, और 5 मार्च 2022 की सुबह 11 बजे उन्हें इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिल्ली से अरेस्ट कर लिया गया और ईडी ने अपनी हिरासत में ले लिया दोस्तों। लेकिन देखने वाली बात है अरेस्ट कब हुई, 5 मार्च 2022 सुबह 11 बजे। और दोस्तों यहां पे एक चीज देखने वाली है, लेकिन अरेस्ट मेमो कब प्रिपेयर हो रही है, 6 मार्च की रात 1:15 पर, वो भी कहां पर, रायपुर में। दोस्तों आप ये देखिए, सबसे पहली तो बात यह है कि अरेस्ट 5 तारीख को हो रही है और अरेस्ट मेमो 6 तारीख को बन रही है दोस्तों। और दोस्तों अगला उसके बाद उन्हें 6 मार्च को दोपहर 3 बजे मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया दोस्तों। अब आप ये देखिए 5 तारीख को आदमी सुबह 11 बजे अरेस्ट हो रहा है और 6 मार्च को दोपहर 3 बजे उसको माननीय मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जा रहा है। दोस्तों आप ये समझ लीजिए 24 घंटे के बाद, ये समझ लीजिए कि और कितना समय निकल गया, लगभग 4 घंटे बाद। अब दोस्तों इस केस में जो कानूनी मुद्दे क्या थे, अब हम उन कानूनी मुद्दों पर चर्चा करेंगे। अब दोस्तों अनुच्छेद 22/2 का उल्लंघन सीधा, क्योंकि हर गिरफ्तार व्यक्ति को 24 घंटे के अंदर माननीय मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाना जरूरी होता है दोस्तों, जो कि
ईडी ने नहीं किया। और दोस्तों पॉइंट नंबर 2, धारा 57 सीआरपीसी 1973, ये धारा ये कहती है जो अनुच्छेद 22/2 कहता है दोस्तों, कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 22/2, क्या मनी लॉन्ड्रिंग जैसी विशेष कानूनें इस नियम से ऊपर हो सकती हैं? अब दोस्तों कोर्ट के सामने यह सवाल था कि चाहे पीएमएलए का कानून हो या कोई और ऐसे कानून हो दोस्तों, क्या इस तरीके के कानून क्या इन प्रक्रियाओं से ऊपर हैं क्या? दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर बहुत ही सख्ती से नोट लिया दोस्तों। अब दोस्तों पीएमएलए के तहत जमानत, धारा 45, पीएमएलए में जमानत कड़े ट्विन टेस्ट हैं। सवाल यह था कि अगर गिरफ्तारी ही गैर कानूनी है तो फिर ट्विन टेस्टों का पालन, इसका क्या मतलब रह जाता दोस्तों? इस केस का मतलब यही था। अब दोस्तों माने सुप्रीम कोर्ट का फैसला, अब सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑब्जर्वेशन दी इस केस में, अब वो जरा आपको ध्यान देने की जरूरत है दोस्तों। माननीय कोर्ट ने कहा कि सुभाष वर्मा को 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाना चाहिए था, जो कि ईडी ने नहीं किया, जिससे सुभाष वर्मा की निजी स्वतंत्रता का उल्लंघन है दोस्तों। सीधा सीधा आर्टिकल 22/2 का उल्लंघन है दोस्तों, जिसको हम कह देते हैं 22/2 का साफ साफ उल्लंघन है। और अनुच्छेद 21 स्वतंत्रता का साफ साफ उल्लंघन है दोस्तों। सुप्रीम कोर्ट ने दोस्तों इस बात पर पूरा जोर दिया दोस्तों। अब दोस्तों धारा 57 सीआरपीसी का पालन पीएमएलए मामलों में जरूरी है दोस्तों। दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने तीसरा और मुख्य बिंदु यह उठाया कि अगर गिरफ्तारी हिरासत गैर कानूनी है तो फिर जमानत जरूर मिलेगी, फिर चाहे वो पीएमएलए जैसे मामले क्यों ना हो दोस्तों। अब दोस्तों यहां पर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने क्या देखा? सुप्रीम कोर्ट ने सबसे पहले 22/2 आर्टिकल को देखा और दोस्तों दूसरी बात यह देखी कि आरोपी को 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश नहीं किया गया दोस्तों। इस बात पर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही कड़ा संज्ञान लिया दोस्तों। सुप्रीम कोर्ट ने इसलिए ईडी की अपील खारिज कर दी, क्योंकि दोस्तों सुभाष वर्मा को हाई कोर्ट से पहले ही जमानत मिल चुकी थी दोस्तों। ईडी सुभाष वर्मा की बेल के खिलाफ माननीय सुप्रीम कोर्ट में पहुंची थी, लेकिन माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ईडी की दलीलों को बिल्कुल भी नहीं माना। अब दोस्तों फैसले का महत्व क्या है आखिरकार? पीएमएलए जैसे कानून, जैसे प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट जैसे कानून भी किसी भी व्यक्ति के संवैधानिक अधिकारों को नहीं दबा सकते दोस्तों। हर व्यक्ति के संवैधानिक अधिकार है, कानून चाहे कोई भी हो। लेकिन आप यदि ये कहेंगे कि कोई कानून से किसी व्यक्ति के संवैधानिक अधिकारों को दबा दिया जाए दोस्तों, ऐसा कैसे हो सकता है? और दोस्तों दूसरा बिंदु यह था कि 24 घंटे में व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाना जरूरी है दोस्तों। और दोस्तों पॉइंट नंबर 3, जब नागरिकों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होगा तब अदालतें जमानत देने के लिए बाध्य होंगी दोस्तों, चाहे कानून कितना भी सख्त क्यों ना हो। अब दोस्तों आपको इस मामले से सीखने की क्या जरूरत है? दोस्तों इस मामले से सीखने की जरूरत यह है कि माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह देखा कि नागरिक के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा था। आर्टिकल 21 और आर्टिकल 22/2 का साफ साफ उल्लंघन हो रहा था दोस्तों। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने पीएमएलए जैसे सख्त कानून को भी एक तरफ कर दिया, क्योंकि दोस्तों कोर्ट का यह मानना है कि कोई भी कानून व्यक्ति के संवैधानिक अधिकारों से ऊपर नहीं है दोस्तों। माननीय कोर्ट के इस फैसले ने यही संदेश देने का काम किया। तो दोस्तों यदि आपका कोई नियर एंड डियर या कोई रिश्तेदार इस तरीके के मामले झेल रहा है या परेशानी में है, तो दोस्तों और आपको ऐसा लगता है कि किसी तरीके का उल्लंघन किया है या इस तरीके के गाइडलाइंस का फॉलोअप नहीं किया, तो दोस्तों ये फैसला आप सभी लोगों के लिए एक नजीर बन सकता है दोस्तों। इस फैसले को ध्यान से देखिए, ध्यान से पढ़िए,
क्योंकि दोस्तों लॉ स्टूडेंट हो चाहे एडवोकेट्स हो, और दोस्तों ऐसे लोग जो कानूनी जानकारी लेना चाहते हैं उनके लिए ये बहुत महत्वपूर्ण फैसला है दोस्तों। वास्तव में ये एक बहुत ही ऐतिहासिक फैसला है दोस्तों, और इलीगल अरेस्ट के ऊपर ये एक बहुत ही कड़ा प्रहार है दोस्तों। दोस्तों आज के लिए इतना ही। सुखी रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।